अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं माजरत खा हूँ कि मैं आपके इसके रिलेटेड वीडियो नहीं बना सका, बहरिया यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी मुझसे इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पे मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ दिया हुआ है, आप उसके ज़रिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे। तो अभी हम उसे चेक करते हैं बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर। वैसे बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का जो मार्क्स कैलकुलेशन है या इसके सारे कैंपसेस का, ये बताते नहीं है कि इन्होंने किस तरह किस बेस के ऊपर मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, लेकिन इतना पता है मुझे कि 50% ये कंसिडर करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को, बाकी 30% या 40% करते हैं इंटरमीडिएट के मार्क्स को, बाकी 10% या 20% करते हैं मैट्रिक के रिजल्ट को। उनमें से जो सबसे हाई पे होता है उनका वो ले लेते हैं। उनमें से जो जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं जिन बच्चों के, पहले उनका नाम आता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, उसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं या जो एडमिशन नहीं ले पाते, फिर उनको हटा के फिर उनकी जगह दूसरे बच्चे आ जाते हैं, उसको सेकंड मेरिट लिस्ट में उनके नाम आ जाता है। उसके बाद थर्ड लिस्ट आ जाती है, थर्ड लिस्ट वैसे कम ही आती है। और आपको चाहिए था कि आप सब स्प्रिंग में करते, मगर फॉल में मेरिट बहुत हाई होता है, लेकिन खैर आ सकता है, वैसे आपका नाम मोस्टली आ जाता है बच्चों का अगर आपने टेस्ट अच्छा दिया हो तो। ये देखिए, मैंने जो जो बताया था तकरीबन ये तकरीबन वैसा ही है। अच्छा, बैरिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोटा सिस्टम भी होता है जो कि लॉर्सन कोटा के ऊपर भी होता है लॉ के अंदर, और बाकी डिसेबल पर्सन के लिए भी होता है, और जो लेस डेवलप एरियाज हैं वहाँ से भी आता है। कुछ सीट्स होती हैं रिजर्व, एडवोकेट के सन्स के लिए तो रिजर्व होती हैं, बाकी का अब मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा भी नाम आया था बैरिया यूनिवर्सिटी में लॉर्सन कोटा के अंदर, तो मुझे चालान भी मिल गया था। मिल नहीं रहा यार, पता नहीं किधर गया। हम्म, वैसे आप ये डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर सारा सारा कुछ लिखा हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस तरह आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, ये जो मेरिट लिस्ट है बैरिया यूनिवर्सिटी की, ये विद इन अ वीक लग जाती है। तो जब आपका नाम आए तो आपने फौरन 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 आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं,
देर बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो फिर आपका वो सिक्योर हो जाएगा, नहीं तो वो आपकी सीट किसी और को दे देते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है, अगर आप टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें तो फिर वो आपकी सीट किसी और को दे देते हैं, क्योंकि उनके पास बच्चों की कमी तो होती नहीं है। वो 1-2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा वेट करते हैं, उसके बाद वो बे निकाल देते हैं। हम्म, ये देखें, ऑलमोस्ट हमें मिल गया इतनी देर ढूंढने के बाद। 33% वाला अंडर ग्रेजुएट में पास है, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर 50% है और पीएचडी के अंदर 70% है। टेस्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी मार्क्स कैलकुलेशन जो है बैरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का, वो है 60% आपके हों अंडर ग्रेजुएट में, टेस्ट के अंदर नंबर 30% आपके एचएससी में इंटरमीडिएट में हो और 10% आपके मैट्रिक के काउंट होते हैं। तो इसलिए अगर आपने टेस्ट अच्छा दिया है तो उम्मीद है कि आपका नाम आ जाए। वैसे 80% तक हो, 75% टू 80%, और टेस्ट ठीक हुआ हो तो नाम आ जाता है मोस्टली। मेरा भी आ गया था। अगर आप लॉयर हैं या लॉ के अंदर एडमिशन लेना है आपने, तो अगर आपके अबू लॉयर हैं तो आप कोटे के अंदर अप्लाई करें, कोटे के अंदर नाम आ जाता है। मेरा भी आया था, तो इस तरह से आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। वरना बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नाम ही नहीं आया होता और उनके नंबर भी अच्छे होते हैं, वो सीट्स कम होती हैं यूनिवर्सिटी के पास और बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर जो ज़्यादा बच्चे होते हैं फिर उनका वो एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो इसका आप ख्याल करना। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए लॉ के रिलेटेड, बैरियर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, या आपको नोट्स चाहिए एलएलबी पार्ट 1 के, तो आप मुझसे रब्ता करें मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे, मेरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और जहाँ तक मेरिट लिस्ट की बात है, ये लगती है बैरियर यूनिवर्सिटी की विद इन अ वीक आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी, उसके बाद फिर सेकंड लगेगी, इस तरह लगती जाएंगी। और फिर वो आपको कॉल करते हैं, कॉल करके बताते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, तो आप फीस जमा करा दें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फिर फीस का वो बाद में कहते हैं, पहले वो कहते हैं इंटरव्यू का। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे सारे, तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू मेरे ख्याल में सरसरी सा होता है, ज़्यादा नहीं होता, मगर कुछ कुछ को निकाल देते हैं बच्चों को जो इंटरव्यू के अंदर पास नहीं हो पाते। मेरे साथ नहीं हुआ था ऐसा, सो मुझे इसका आइडिया नहीं है, मगर होता सरसरी सा ही है। तो बस ये है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा क्या क्या बात करनी थी आपसे।